एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बच्चों हम लेके आएंगे। तो और बच्चों इससे पहले जो ना बच्चों हमने एक वीडियो अपलोड और कर दी है, ठीक है ना। तो बच्चों आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। तो आज की जो वीडियो है बच्चों हमारी ये रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों। सारे क्वेश्चन किससे संबंधित होंगे बच्चों? रेलवे ग्रुप डी से संबंधित होंगे। तो सभी बच्चे देखेंगे बच्चों। यहाँ पर जो है ना हमने जो आज का जो क्वेश्चन लिया है बच्चों वो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। देखो बच्चों आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। कहा है कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे ही भाग लेते हैं। चलो जी, तो प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से हाथ मिला साथ खेलता है तो कितने जो है ना खेल खेले गए। तो बच्चों एक बात बताओ कितने बच्चे हैं इसमें? 5, ठीक है ना। एक साथ खेलते हैं तो संख्या 1 कम ले लो और बटे में कितना बच्चों 2 ले लो। तो 2 से इसे भाग कर दो बच्चों, कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो देखो बच्चों कितने खेल खेले गए? 10 खेले गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत बच्चों? जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत बच्चों? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर उसने कहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या से 3 गुनी है। चलो जी 3 गुनी होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी है। चलो जी, तो उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो बच्चों एक बार बताओ, तो 3 गुनी तो दोनों का योग कितना हो गया? 4। दोनों का योग 4 आ गया ना। तो इस 4 से जो ना ये 48 पूरा कट जाएगा ना। कितना कट जाएगा? तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो 4 के 4 4 दूनी 8। 4 से जो ना ये पूरा कट जाएगा कितनी बार? 11 बार कट जाएगा। 4 से ये पूरा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो उसने कहा कि नहीं कर सकती। तो भैया 42 जो है वो 4 से पूरा नहीं कटेगा। तो हम क्या कहेंगे? तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है? तो हम कहेंगे कि 42 संख्या जो है वो बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है। ये इसकी क्या थी बच्चों? शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है ना। सभी को समझ में आया होगा बच्चों ये क्वेश्चन? सबके समझ में आया होगा ना बच्चों? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कहा कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो बच्चों एक काम करो आप लोग, तो 1350 को बच्चों आप 3 से भाग दो। जब 3 से आप इसे भाग दोगे तो 3 से भाग देने पे कितना आएगा बच्चों? 3 से 3 चौक 12, कितना आ गया बच्चों? 1 3 पंजे 15, 450 आ गया। तो इस 450 में ये कह रहा कि 3 क्रमिक मतलब लगातार हैं। तो जब 449 तो ये 1 2 और 3, तो हमने जब ये 3 से भाग करते ही बीच की संख्या आई तो एक इससे कम होगी तो बच्चों कितनी होगी? 449, और एक इससे फालतू होगी तो 451। तो अगर वो पूछे आप लोगों से कि इसमें छोटी संख्या क्या है तो आप बताओगे 449। पूछे बड़ी संख्या क्या है तो 451। लेकिन उसने पूछा क्या है आप लोगों से? उसने पूछा कि इन दोनों का योग कितना होगा। तो 449 प्लस 451, तो दोनों का योग बच्चों कितना होगा? 900 हो जाएगा। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? देखो सी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत बच्चों सवाल में? जल्दी से बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत? कमेंट करेंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है ना बच्चों रेलवे में आए हुए हैं, तो सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर कहा कि 2 संख्याओं का योग 437 है और इनका गुणनफल जो है ना 21 और 982 है। तो संख्या ज्ञात करो। तो देखो बच्चों ऐसी संख्या लो बच्चों जिन इसके 483 के 483 ने 37 के 437 के ऐसे फैक्टर करो बच्चों कि उनका योग तो आए 437, लेकिन उनकी गुना करके कितना है बच्चों? 21,982 आना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो ना इसमें 21,982 में इकाई का अंक 2 हो गया ना। तो बच्चों इसका जो है ना 9 8 72 बैठता है।
इसका देखो 5 दूनी 10, तो ये तो बैठेगी नहीं, और 4 3 12 ये भी बैठ जाएगी। लेकिन इनका योग क्या 483 के बराबर है, 437 के बराबर है? बिल्कुल है। लेकिन बच्चों जब हम पता है तो यहाँ पर जो है ना बच्चों, यहाँ पर अगर हम 379 और 58 की गुना करेंगे तो इनकी गुना करके जो हमारा कितना आएगा बच्चों, वो आ जाएगा 21,982। तो वो संख्या पूछ रहा कौन कौन सी है। तो बच्चों एक संख्या तो होगी हमारी कौन सी बच्चों, 58। एक कौन सी होगी बच्चों, 379। ठीक है ना, 379 आ गई। तो आप जब इन दोनों की गुना करोगे तो गुना करके कितना आएगा, 21,982 इसका आंसर आ जाएगा। और किसी की भी तुम गुना कर लो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये सवाल करने हैं, रेलवे वाले सवाल। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लो। यहां पर देखो बच्चों क्या कहा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा बच्चों। कहा कि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग जोड़ कितना है, 30 है, और इनका अंतर कितना है बच्चों, 6 है। तो इनका गुणनफल क्या होगा। अब आप लोग कहोगे कि ये तो इतनी शॉर्ट ट्रिक होगी, प्लस बराबर कितना 30, माइनस बराबर कितना बच्चों 6। तो एक बार इन्हें जोड़ दो तो 36 आ गया, एक बार घटा दो कितना हो गया 24। इनका आधा कर दो बच्चों, आधा कर दे कितना हो गया 18, और कितना हो गया 12। पूछ क्या रहा वो, तो इनका गुणनफल क्या होगा। तो दोनों का जब गुना कर देंगे तो 216 आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि इतने शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा होगी, समझ में नहीं आया। तो इधर देखो बच्चों, उसने कहा कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का जो योग है बच्चों वो कितना है, 30 है, तथा इनका अंतर जो है ना वो कितना है बच्चों, 6 है। तो आप एक बार बताओ बच्चों, जब इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2x बराबर का 36। क्या 36 को आपने यहाँ पे 2 से आधा किया, क्या 36 को यहाँ पर 2 से आधा किया। तो ऐसे ही जब आप इसे घटाओगे तो y 2y नहीं हो जाएगा क्या। तो इसे जब घटाओगे तो 24 आ गया, 24 को 2 से भाग करोगे ना। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, आप लोगों को इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बच्चों देखो रेलवे में आते हैं, और बहुत देखो ये NTPC में भी आ रहे हैं, ठीक है ना। NTPC में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। तो ये रेलवे के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके के जो है ना बच्चों क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया ना सभी के बच्चों, सभी के समझ में आया ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लो, तो सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पर क्या कहा है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों की 3/4 जो है निश्चित है, तो लड़के जो है ना बच्चों वहाँ पर बॉयज जो दे रखे हैं वो दे रखे कितने बच्चों, 15 लड़के दे रखे। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है ना उसने कहा है कि जो ये लड़कों की 3/4 है, तो लड़कों की जब ये 3/4 हो गए बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इस समय, तो हमें कुल लड़के निकालने पड़ेंगे ना। तो कुल लड़के निकालने पड़ेंगे ना, तो कुल लड़के तो उसने क्या कहा यहाँ पर 3/4, तो 15 गुना 4/3, ठीक है ना। तो इससे भाग कर दो कितना होगा, 3 पंजे 15, 5 चौक कितना होगा 20। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी, 20 विद्यार्थी मतलब टोटल लड़के। फिर कहा कि तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या जो है ना कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। तो कुल छात्र, तो भैया कुल छात्र निकालना, वो कुल छात्र नहीं कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की संख्या कैसे निकलेगी बच्चों, तो 20 गुना कितना बच्चों, वो 2/3, तो कितना होगा 3/2। जब आप इसे भाग करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, इससे 10 और 10 कितना होगा 30। तो बच्चों इसमें एक बात बताओ, 30 तो हो गए सभी विद्यार्थी और इसमें 20 हो गए लड़के। अगर इसमें दोनों को घटा देंगे तो कौन रह जाएंगी, गर्ल्स कितनी 10। तो लड़के कितनी रहेगी 10। पूछ क्या रहा वो आपसे, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 10 आ गया भैया आंसर 10। किसी को कोई दिक्कत बच्चों इसमें, जल्दी से बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई दिक्कत बच्चों, जल्दी से कमेंट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। देखो बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन देखो रेलवे में आए हुए हैं। रेलवे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसमें कि एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणामी 40 तथा संख्या
संख्या के 1/4 के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है तो संख्या क्या होगी। देखो बच्चों कितना सिंपल है। तो वो संख्या बच्चों हमने x मान ली और उसका कितना बच्चों 2/3, ठीक है ना। में से 50 घटाने पर 50 घटा दिया जी, घटाने पर कितना बच्चों 40 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो संख्या के 1/4 मतलब x/4 जोड़ के बराबर है तो संख्या क्या है। तो बच्चों एक काम करो, इस x/4 को आप बराबर से इधर ले आओ, बराबर से इधर ले आओ। तो ये 2x/3 माइनस का x बटे कितना हो गया 4, और ये जब 50 इधर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा ना बच्चों, 90 हो जाएगा ना। तो ये आप क्रॉस करो गुना कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस का 3x 4 3 12, 90 में गुना कर दो 12 की, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर कितना रह गया, ये यहाँ पर रहेगा 5x, तो ये कितना होगा 5x बराबर 90 गुना 12। तो आप जब इसे भाग करोगे 5 से बच्चों तो इससे कितनी बार ये 18, और 18 की गुना 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, 216। तो इसकी तो बच्चों यही ट्रिक है, इसकी सवाल की तो यही ट्रिक है कि इसमें और कोई सो ट्रिक है ही नहीं बच्चों, और कोई सो ट्रिक इसमें लगेगी भी नहीं। इसमें इसकी ट्रिक यही होती है, ये बेसिक फंडा होता है इसका, ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत बच्चों, इसका बेसिक ही फंडा होता है बच्चों ये, इसमें और कोई ट्रिक लगेगी नहीं। ये सवाल हमेशा ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों सभी, देखो यहां पर क्या कहा बच्चों, देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये भी कहा है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने उसने गलत किए। चलो बच्चों अगर यहाँ पर सही और गलत, सही और गलत है, गलत तो सही कितने करे 1 और गलत कितने करे 3, तो टोटल कितने प्रश्न हो गए 4। अब उसने कहा यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए हों तो भैया ये 4 बराबर कितने के 76 के, 4 बराबर 76 के, तो उसने कितने प्रश्न जो है ना सही सही हल किए। तो भैया डिवाइड करियो इससे, इससे कितना आ गया 19, कितना आ गया 19 प्रश्न उसने क्या किए बिल्कुल सही किए। तो 19 देखो सी आंसर हो गया। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत बच्चों इसमें, देखो सभी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है बच्चों आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा बच्चों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले। अगला क्वेश्चन बच्चों, यहां पर देखो बच्चों क्या कहा है, सभी बच्चे देखेंगे कि किसी संख्या के 4/4 तिहाई, 4 तिहाई के 2 तिहाई का मान 80 है। तो वो संख्या बच्चों मैंने x मान ली, और 4 तिहाई के का या की कितना 2 तिहाई बराबर कितना हो बच्चों 80 हो, तो वह संख्या क्या होगी। तो बच्चों को बताओ 4 दूनी 8, 8 से कितनी बार ये 10 बार, 3 3 9, और 9 के गुना 10 में करेंगे तो 90 आएगा नहीं आएगा, ये बताओ 90 आएगा बच्चों नहीं आएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत बताओ। ऐसे ऐसे सवाल बच्चों आपके रेलवे में आए हुए हैं, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, गजब के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ताकि यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है, चलो जी यदि किसी संख्या मतलब x को हमने 133 से भाग किया तो भाग किया जाता तो शेष 21 बचता है। चलो जी तो शेष 21 बच गया। तो यदि उसी संख्या को किसको बच्चों 21 को अगर 21 को हम 19 से भाग दें तो हमारा बच्चों क्या शेष बचेगा। तो क्या शेष बचेगा 19 एकन 19, तो 19 21 में घटा देंगे तो 2 बच जाएगा शेष। कितना बच जाएगा बच्चों 2। देखो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है 2, तो बी इज द राइट आंसर बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो बच्चों कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी बार बच्चों ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना बच्चों आप लोगों को इसी तरह से करने हैं, ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में कहा कि किसी 2 अंकों की
संख्या व संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो बच्चों एक बार बताओ, जब भी परस्पर बदलने के लिए तो मूल भिन्न जो मैंने आपको बताई थी वो मूल संख्या कौन सी होती है बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया था कि tan x प्लस का y होता है, ठीक है ना। अब उसके अंक बदलवा रहा वो और उनका योग कह दिया ना उसने, तो tan y प्लस का कितना हो गया x और बराबर कितने बच्चों 110 के। तो बच्चों एक बात बताओ, जब इस आगे सोल्व करेंगे तो x और 10 कितना हो गया 11x और प्लस का कितना 11y बराबर कितना 110 के। तो इसमें 11 से जब भाग कर देंगे तो x प्लस का y बराबर कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। लेकिन आगे उसने कहा तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो यदि उनके अंकों का योग अंतर कितना हो बच्चों 4 हो, तो मतलब कि अंतर कितना हो 4 हो, तो अंतर मतलब x माइनस का y बराबर कितना हो गया 4। तो ये बन गई समीकरण 2। तो बच्चों यहाँ से आगे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर किसी बच्चे ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकता है। तो देखो प्लस बराबर 10 माइनस बराबर कितना बच्चों 4। तो इन्हीं संख्याओं को उठाओ आप, एक बार हमेशा इन्हें जोड़ दो तो कितना हो गया 14, एक बार इन्हें घटाओ तो कितना आ गया बच्चों 6। अब इनका आधा कर दो, आधा कर देंगे कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 3 और 7 और 3, देखो 73 कहीं आंसर है, 73 देखो बच्चों कहीं है, बी आंसर आ गया। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत इस सवाल में, किसी बच्चे को कोई दिक्कत जल्दी से बताएंगे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत बच्चों इस सवाल में, किसी को कोई दिक्कत इस सवाल के अंदर, सभी बच्चे बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, अगर किसी को कोई दिक्कत है बच्चों तो जल्दी से कमेंट करना, आप मुझे अगली वीडियो में मैं उस सवाल को बता दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर बच्चों देखो क्या कहा है उसने, इसमें क्या कहा बच्चों, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है बच्चों, गजब का। देखो कहा कि यहाँ पर कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है ना वो 14 है, यदि धाई इकाई से दुगना है तथा इकाई सैकड़े की चौथाई है तो वह संख्या क्या है। तो बच्चों क्या इसे हम जो है ना इसे ऑप्शन से नहीं कर सकते, तो आप एक काम करो, यहाँ पे तो ले लो आप इकाई, यहाँ पे ले लो आप धाई, इकाई धाई और यहाँ पर क्या बच्चों सैकड़ा, तो सैकड़ा। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, उसने एक बात कही, यदि इकाई यदि धाई जो धाई है सैकड़े से दुगना हो, तो सैकड़े से दुगना हो इकाई, सैकड़ा इकाई धाई सैकड़ा, तो जो धाई है वो सैकड़े से क्या हो दुगनी हो। तो अगर मैं इसे 1 मान लूँ तो इसे कितना मानना पड़ेगा 2, ठीक है ना। तो तथा इकाई जो है हमारा सैकड़े का 4 गुना है, तो ये 4 गुना हो गया, तो ये 4 गुना हो गया। तो बच्चों एक बार बताओ, तो उसने कहा कि संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात करो। अगर बच्चों मैं इसे यहाँ पर अगर मैं इसे बच्चों 2 मान लूँ और इसे 4 मान लूँ और इसे 8 मान लूँ, ठीक है ना, तो बच्चों क्या बनेगा यहाँ पर देखो, क्योंकि उनका योग हमें 14 भी तो करना है ना, तो इनका योग कितना हो गया बच्चों, इनका योग तो 7 हो गया ना, 7 हो गया ना बच्चों। जब इनका योग 7 हो गया, चलो ये कहाँ से आया आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने इसे बराबर 14 के रख दिया, तो कितना होगा 4 1 7, 7 बराबर कितने के आ गया 14 के, तो 1 बराबर कितने के आ गया 2 के। तो आप बिल्कुल सिंपल सवाल था बच्चों, बिल्कुल सिंपल सवाल था, लाइट चली गई।